नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं हूं श्यामानंद और देखिए आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं कि देखिए अभी जो आगे 31 जनवरी को जो आपका एग्जाम होने वाला है सीटेट का, देखिए आज की सीरीज में ना पूरे विस्तार से समझते हैं कि कैसे सीटेट को क्रैक किया जाए। 2021 की बात करेंगे तो एग्जाम 2021 में होगा, लेकिन फॉर्म ये 2020 का है। तो देखिए इसमें पूरे विस्तार से आपको आज की क्लास में पूरा बता देंगे कि देखिए क्या क्या बातों को ध्यान में रखना है और कैसे तैयारी करेंगे तो जो शेष आपका 1.5 महीने का समय में बचा हुआ है इसमें आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। देखिए मैं खुद का अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर करूंगा और ये बताएंगे कि कैसे आप 123 प्लस स्कोर कर सकते हैं हमारी तरफ। देखिए थोड़ा सा एक एक बातों को ध्यान से समझने चल रहे हैं, आराम से निकाल लेंगे। देखिए किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। और देखिए अगर समस्या की बात है तो देखिए हर टॉपिक को ना कैसे कैसे कवर करना है उसको भी बारे में आपको बताएंगे। अगर किसी को यदि कोई बुक भी रेफर करना है, अगर कोई चाहता है किताब से कोई अच्छी बुक पढ़ना, तो भी आप लोग को बता देंगे कि कौन कौन सी बुक आपके लिए अच्छी पड़ेगी। ठीक है, देखिए एक एक पहले बातों को देखिए पहले ध्यान से समझिए। पहले देखिए पहले बात करते हैं पेपर 1 की, फिर उसके बाद आएंगे पेपर 2 के बारे में। और देखिए पूरा विस्तार से पहले समझते हैं कि देखिए यदि पेपर 1 और पेपर 2 में आपको यदि कंपेयर करते हैं तो देखिए पेपर 1 की बात करेंगे तो ये प्राइमरी के लिए होता है हमेशा 1 to 5 क्लास के लिए, और पेपर 2 की बात करते हैं तो 6 to 8 के लिए इसको बोलते हैं जूनियर। देखिए ये सेक्शन आपका अलग पूरा बड़ा था। देखिए सीडीपी की बात करेंगे तो आपका 30 क्वेश्चन, देखिए इसमें 30 क्वेश्चन भी ऐसे बांटा होता है, याद रखिएगा। 15 नंबर का कंटेंट, 15 क्वेश्चन पेडागॉजी। ठीक है, देखिए हिंदी भी होती है एकदम सेम ऐसे प्राइमरी और जूनियर में सब में क्या होता है अलग अलग। देखिए 15 नंबर का आएगा कंटेंट, 15 नंबर का आता है पेडागॉजी। कंटेंट में क्या आता है गद्यांश और पद्यांश होती है, सिर्फ इसमें ही होता है। देखिए यदि लैंग्वेज की बात करेंगे, लैंग्वेज में आपका इंग्लिश, संस्कृत, मराठी, उर्दू हर किसी में होता है। इसमें देखिए आपको 15 नंबर का, ये भी 15 नंबर का आपका पेडागॉजी अलग से होता है। देखिए इसके बाद आता है आपका मैथ्स आता है, ये भी आपका अंदर 50 के क्वेश्चन बटा होता है। एक लास्ट आता है ईवीएस, ये भी आपका 15 नंबर का ये पूरा ये बटा होता है कंटेंट और पेडागॉजी। देखिए यदि बात करें तो देखिए 75 नंबर का कंटेंट और 75 नंबर का पेडागॉजी, क्या ये सिलेबस होता है आपका। यदि पेपर 2 की बात करें तो देखिए ये आर्ट और साइंस दोनों के लिए अलग अलग से बटा होता है। देखिए इसमें भी सीडीपी की बात करेंगे तो देखिए 15 नंबर का ये भी आता है कंटेंट और 15 नंबर की जो आता है पेडागॉजी। देखिए पेडागॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है इसमें। देखिए इसमें हिंदी की बात करेंगे तो ये भी आपका होता है 15 नंबर का ये पूरा बटा होता है। फिर देखिए एक आता है लैंग्वेज, ये भी आपका 15 नंबर का बटा होता है। और देखिए यदि आप आर्ट के हैं तो इसमें आता है एसएसटी करके आता है। देखिए ये आपका 40 नंबर का होता है, इसमें 20 नंबर की आती है पेडागॉजी। ठीक है, यदि कोई साइंस से है ये ऑब्लिक करके आता है साइंस का, तो उसका भी देखिए 40 नंबर का आता है क्वेश्चन पेडागॉजी कंटेंट का, और 20 क्वेश्चन आता है पेडागॉजी का। तो इसमें देखिए इसमें आपके 20 40 और ये 45, देखिए ये आपका 85 नंबर का इसमें आता है आपका पेडागॉजी का क्वेश्चन। और देखिए इसमें आता है टोटल जो शेष आपके बच जाता है, ये देखिए ये उल्टा है ना, ये ये साइंस वालों के लिए अलग कैटेगरी होती है और आर्ट वालों के लिए अलग कैटेगरी होती है। अगर एसएसटी को लेंगे तो बस आपका इतना काउंटिंग होगा। तो देखिए बस ये ध्यान देना है कि इसमें देखिए पेडागॉजी जो 40 क्वेश्चन का जो 60 क्वेश्चन का सीरीज होता है उसमें 40 क्वेश्चन आता है कंटेंट, 20 क्वेश्चन आता है पेडागॉजी का। ठीक है, अब देखिए एक एक को समझते हैं कि कैसे कैसे किसको तैयार करना है और कैसे पढ़ेंगे तो आपका भी देखिए 120 प्लस यदि पाएगा तो आराम से लगा सकते हैं सीट में, किसी को कोई समस्या नहीं है। देखिए सबसे पहले बात करते हैं सीडीपी। देखिए एक बात याद रखिएगा, आपको यदि पेपर देना है कोई भी शिक्षक भर्ती का, यदि आप केवीएस की बात करेंगे, बीएसएसबी की बात करेंगे, या फिर आपको देखिए सीट का पेपर देना है, यूपीटेट देना है, सुपर देना है, कोई भी एग्जाम देना है, तो सबसे पहले आपकी सीडीपी पर मास्टरी होनी चाहिए। ये एक न्यू होता है। देखिए इसमें आपको 75 नंबर, देखिए 50% आपका क्या होता है पेडागॉजी। इसमें वो देखिए ये इसका न्यू क्या होता है सीडीपी, जिसको सीडीपी पर कमांड अच्छे से हो गया बाल विकास पर, समझ जाइए उसको पेडागॉजी का एक एक क्वेश्चन आप आराम से कर जाएगा। देखिए कैसे क्या करना होता है, सबसे पहले तो आपको क्या पढ़ना होता है अलग से सीडीपी का क्लास। सीडीपी में देखिए
ध्यान से सुनेगा। देखिए सीडीपी में आपको करना क्या, देखिए यूट्यूब पर तो खुद हम ऑटोमेटिक पूरा पढ़ा चुके हैं, बहुत सारा वीडियो पढ़ाए होंगे सीडीपी का, पूरा पेडागोजी का क्लास लिए होंगे, 10 क्लास लिए होंगे इसका अलग से। एक एक क्लास में जो जो भी महत्वपूर्ण बातें सभी को पढ़ा दिए हैं। देखिए इसमें से कुछ कुछ इम्पोर्टेंट अभी जैसे आपको याद रखिएगा, एनसीएफ होता है, आरटी 9 होता है, इंक्लूसिव एजुकेशन होता है, टाइप्स ऑफ चाइल्ड होता है, टाइप्स ऑफ चाइल्ड, ठीक है। देखिए एक टीचिंग मेथड, देखिए इसके बाद आता है टीचिंग स्किल। ये देखिए ये सब इम्पोर्टेंट देखिए ये सब टॉपिक होता है। उसके बाद देखिए जीन पियाजे, वाइगोत्स्की, कोहलबर्ग, ये जो तीन होते हैं मतलब अपना दिए सिद्धांत, इन सभी को देखिए ये सब ना सीडीपी में बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं पेडागोजी के लिए। कंटेंट से तो कुछ उनसे बनता ही बनता है, लेकिन साथ में याद रखिएगा ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं किसमें, सीडीपी के लिए। सीडीपी देखिए आपका पेडागोजी के लिए, इसमें देखिए सीडीपी का यदि पेडागोजी आपको अच्छे से तैयार हो गया तो आप बाकी अलग अलग विषय के पढ़ाई को आसानी से कर जाएंगे। समझ रहा है। देखिए इनको ना चैप्टर को लिख लीजिए, एक एक बार पेपर देने से पहले इसको एक बार देख लेना है। और देखिए एक आता है टीचिंग मेथड, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है आपका, समझ लीजिए शिक्षण विधि इसको बोलते हैं। हमेशा ये कम से कम 7 से 8 प्रश्न आपको सीडीपी में मिलेगा, और अलग अलग सेक्शन के जो भी होते हैं पेडागोजी सब में आपको क्वेश्चन हमेशा दिखाई देगा, 5-6 क्वेश्चन सब में रहेगा, क्योंकि टीचिंग स्किल्स और टीचिंग मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। पेडागोजी का मतलब ही होता है शिक्षण विधियां, ये शिक्षण तकनीक, शिक्षण शास्त्र, कैसे आपको क्या करना, बच्चों को पढ़ाना होता है। देखिए ये तो सीडीपी पर, देखिए बाकी इसकी जो बात करेंगे पूरा कंटेंट की, तो देखिए कंटेंट के लिए यूट्यूब पर बहुत सारा क्लास लिए हैं। देखिए कम से कम आपको देखिए मुख्य बातों को ध्यान रखना, देखिए उसको भी आपको देखिए कंफर्म कर देना कि किन किन बातों को आपको ध्यान देना है सीडीपी में। देखिए अगर आपका जो शेष 15 नंबर का बचता है ये, देखिए इसके लिए आपको करना क्या पड़ता है, देखिए हमेशा बस ना देखिए विकास को पढ़ लीजिए, डेवलपमेंट, ठीक है, विकास की अवस्थाएं। देखिए याद रखिएगा ये सीडीपी में अधिगम आता है, लर्निंग, लेकिन बस अधिगम की बात करेगा, अधिगम की विशेषताओं, बस अधिगम के सिद्धांत से कभी क्वेश्चन सीडीपी में जल्दी बनते ही नहीं है, ठीक है। तो बस अधिगम की जितनी विशेषताएं होती हैं, और डेवलपमेंट, विकास की अवस्थाएं क्या होती है, विकास के मतलब जो भी होते हैं आपका सिद्धांत आता है, जीन पियाजे का, वाइगोत्स्की, कोहलबर्ग। इसके बाद तो आपको बताई दी, आरटी पढ़ लीजिए, एनसीएफ पढ़ लीजिए, आपका इंक्लूसिव एजुकेशन पूरा विस्तार से पढ़ लीजिए, टीचिंग स्किल्स पढ़ लीजिए, टीचिंग मेथड पढ़ लीजिए, आपका 15 नंबर का कंटेंट एकदम तैयार हो जाएगा। आपको देखेंगे कि आपको 15 नंबर में कम से कम 14-15 नंबर है, 15 एकदम आराम से मार देंगे। और यही आपको हेल्प करेगा किसमें, सीडीपी के पेडागोजी में भी हेल्प करता है। एनसीएफ और आरटी इसी दोनों पर समझिए कि मुख्यतः विशेष तौर पर हमेशा पेडागोजी के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अब देखिए अब आती है हिंदी की बात। तो हिंदी में आपको ग्रामर एकदम नहीं पढ़ना है, एकदम ऐसे छोड़िए, ग्रामर के बारे में तो एकदम चर्चा नहीं करेंगे। जो आपका 15 नंबर का क्वेश्चन आता है, ये कंटेंट से ही आपका एक गद्यांश और एक पद्यांश, एक होता है पोयम, एक होता है पैसेज। इसी में से एक से क्वेश्चन 7 रहेगा, एक से क्वेश्चन 8 रहता है, दोनों मिला के 15 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। और देखिए इसको आप लोग समझ के कर सकते हैं, इसमें तो आपको ग्रामर की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। अब देखिए जो आता है 15 नंबर का पेडागोजी, तो इसके लिए आप क्या पढ़ेंगे, एनसीईआरटी की जितनी भी आती है डॉक्यूमेंट्री आती है, अलग अलग शब्द की याद रखिएगा। पेडागोजी पर मास्टरी आपकी तभी बन सकती है जब आप एनसीईआरटी की डॉक्यूमेंट्री को पूरा विस्तार से पढ़ेंगे। एक बात याद रखिएगा, यदि कोई बच्चा एनसीईआरटी की डॉक्यूमेंट्री नहीं पढ़ा है और ये सोच रहा है कि हम प्रैक्टिस सेट कर करके और पेडागोजी पर कमांड बना ले, तो अभी नहीं कर सकता है। मैक्सिमम बच्चे कहते हैं कि प्रैक्टिस सेट वो करेंगे तो हमको समझ आएगा, नहीं। देखिए एक बार मैं सुन लीजिए, प्रैक्टिस सेट से आप सिर्फ कंटेंट कर सकते हैं, ये कंटेंट रिपीट कर सकता है, वो भी किसका, ईवीएस का कभी कभार रिपीट करता है, बाकी कोई नहीं रिपीट करता। पेडागोजी का क्वेश्चन कभी रिपीट नहीं करता, इसको एकदम दिमाग से, क्योंकि वो बनता है। हाउ टू टीच द स्टूडेंट्स, आपको एक अध्यापक को कैसे, मतलब एक अध्यापक के रूप में आप अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, कक्षा कक्ष की क्या गतिविधि होती है, किन किन बातों को ध्यान में रखना होता है, एक
एक अध्यापक का क्या क्वालिटी होना चाहिए, क्या उसकी भूमिका होना चाहिए, एक छात्र की क्या भूमिका होना चाहिए कक्षा में, अपने विषय को आप कैसे बच्चों के सामने अच्छे से प्रस्तुत कर सकते हैं, कैसे उसको पढ़ा सकते हैं, कैसे इफेक्टिव लर्निंग करा सकते हैं, इन सब पर क्वेश्चन बनता है। और ये इस पर कभी रिपीट नहीं करता। प्रैक्टिस आप एकदम कर जाइए, पढ़ाई का क्वेश्चन आप एकदम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो रिपीट नहीं करता है, वो सब कंटेंट उसको बनाया जाता है अपने से। यदि समझ आपकी नहीं बढ़ेगी तो कभी भी अच्छा स्कोर आएगा नहीं। ऐसा अक्सर भी होता होगा, आप देखते भी होंगे कि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो एक बार पाएंगे 90 नंबर, अगली बार भी पाते हैं 90 नंबर, बहुत करेंगे तो 92 पर पाते हैं, बहुत करेंगे तो अगली बार यही उनका आगा होता, घेज गाज के पास होते हैं। 120 प्लस के जल्दी कोई पहुंचा नहीं। क्यों? क्योंकि उनको पेडागॉजी पर एकदम कमांड नहीं होता है। देखिए, अगर पेडागॉजी पर कमांड करना है तो देखिए आती एनसीईआरटी की डॉक्यूमेंट्री लर्निंग टीचिंग ऑफ हिंदी, ये देखिए इसी के नाम से आती है, टीचिंग ऑफ हिंदी। ये आपकी 20 पन्ने की होती है, उसको ध्यान से पढ़ जाइए। कैसे पढ़ाना है बच्चों को, किन किन बातों को ध्यान रखना होता है, कहाँ कहाँ पठन कौशल का प्रयोग करते हैं, कहाँ कहानी का प्रयोग करते हैं, कहाँ व्याख्या का प्रयोग होता है, कैसे बच्चों को हिंदी पढ़ाना है, कहानियों का क्या मतलब होता है, वार्तालाप का क्या होता है योगदान, हिंदी में अभिव्यक्ति का क्या होता है रोल, समझ रहा है। इसी में आपको जो भाषा विज्ञान क्या होता है, बच्चों के अंदर मातृभाषा का विकास, क्षेत्रीय भाषा का विकास, स्थानीय भाषा का विकास कैसे करना होता है, इन सब बातों को ना ये डॉक्यूमेंट्री आपको एकदम क्लियर कर देगी। एक बार आप अपने मोबाइल में करके डाउनलोड और आराम से पढ़ सकते हैं। या हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में उपस्थित होती है, सीबीएसई के ऑफिशियल साइट पर आपको मिल जाएगी। देखिए एकदम सेम बात है लैंग्वेज। देखिए लैंग्वेज का एकदम सेम होता है, हिंदी का और लैंग्वेज का दोनों की एकदम पेडागॉजी जो होता है पेडागॉजी एकदम सेम होती है, समझ एकदम सेम है, समझ रहा है। या इन दोनों की डॉक्यूमेंट्री आपको मिल जाएगी। अब देखिए अब आती है मैथ की। मैथ का कंटेंट की बात करें तो कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए जो भी आता है एकदम फिक्स होता है क्वेश्चन 15 नंबर का। देखिए जैसे एक आता है आपका सरलीकरण चैप्टर, देखिए एक होता है सिंप्लीफिकेशन को बोलते हैं, सबसे लंबा सब्जेक्ट का जो आता है सबसे अधिक क्वेश्चन वो इसी चैप्टर से आता है। गुणा भाग दे का मतलब चेंज करने वाला रहेगा, मतलब कि मीटर को सेंटीमीटर, या फिर ऐसे सिंप्लीफिकेशन वाला क्वेश्चन आता है, अक्सर देता है क्वेश्चन, इसे समझ जाइए। एक आता है आपका ट्रेन का टाइम होता है, ट्रेन वाला, ये फिक्स होता है, देखिए एकदम फिक्स है क्वेश्चन पूछता है, इसे एकदम कन्फर्म है कि इससे क्वेश्चन आएगा, समझ रहा है। एक आता है डायरेक्शन टेस्ट आता है, दिशा परीक्षण, इससे भी क्वेश्चन पूछता है, एकदम कन्फर्म है, समझिए कि इससे क्वेश्चन आता है। बाकी जितने भी क्वेश्चन बनेंगे सब एकदम सिंपल बनता है। गुणा भाग इसका स्ट्रांग है, वो आराम से करता है। चैप्टर आपको बस एक ही बता दिए सिंप्लीफिकेशन, एकदम लिख लीजिए, इससे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। अब बात करते हैं इसका भी जो 15 नंबर की आती है पेडागॉजी। देखिए इसके लिए भी आपको डॉक्यूमेंट्री उठाना है। 21 या 23 पन्ने का इसका डॉक्यूमेंट्री होगा, टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स, बच्चों को कैसे मतलब मैथमेटिक्स को कैसे पढ़ाया जाए। देखिए इसके लिए पूरा इसकी डॉक्यूमेंट्री बनती है, एनसीईआरटी की डॉक्यूमेंट्री होती है, इसको आप लोग उठा के पूरा का पूरा पढ़ सकते हैं, ठीक है। और देखिए उसमें पूरा विस्तार से हर एक शब्दों को समझाया हुआ है, आगमन विधि क्या होती है, निगम विधि क्या होती है, किन किन विधियों को कहाँ प्रयोग करते हैं, ठीक है। मूर्त से अमूर्त की ओर, अमूर्त से अमूर्त की ओर किन किन बच्चों को पढ़ाना होता है। यदि कोई बच्चा दृष्टिविहीन है, कोई विकलांग बच्चा है, उसको हम गणित कैसे पढ़ाएंगे, गणित का क्या महत्व होता है, समझा ना। इन सब बातों को एकदम विस्तार से समझाया गया डॉक्यूमेंट्री में, एकदम। देखिए बिना उसको पढ़े आप अगर ये सोचेंगे कि हमें कमांड बना ले पेडागॉजी तो कभी नहीं बन पाएगा। वो अलग बात है कि आप अपने से दिमाग लगा के क्वेश्चन को टिक मार जाए, आप क्वेश्चन कर पाए, लेकिन अच्छा स्कोर नहीं कर सकते हैं। अब देखिए यदि बात करते हैं ईवीएस, कदम सिर्फ ईवीएस की बात करेंगे 15 नंबर का ज्यादा कंटेंट, और एनसीईआरटी की क्या करिए आप लोग सीधे 3, 4, 5 जो बुक आती है हमारे आसपास की, बुक का नाम लोग रख लीजिएगा, आसपास बुक आती है 3, 4, 5, ये तीनों क्लास को उठा के एकदम एक एक लाइन जो है उसको ध्यान से पढ़ जाइए। आपको 15 में 15 क्वेश्चन आराम से कर जाएंगे, ये कभी क्वेश्चन आपका दाया बाया नहीं होगा, समझ जाइए। और पेडागॉजी के लिए एकदम तुरंत क्या पकड़ेंगे, एनसीईआरटी की डॉक्यूमेंट्री, इसमें खुद लिया हुआ। देखिए याद है ईवीएस की क्लास बच्चों के पास जो बच्चों को 3, 4, 5 की क्लास के लिए चलता है। यदि उससे नीचे की बात करें अच्छा 1 या 2 के बच्चों के लिए तो पर्यावरण की किताब नहीं चलती, उनके लिए जो विषय होता है गणित उसी में उसको समाहित कर देते हैं। और जैसे क्लास 6 की बात करेंगे तो 6 से 8 के जो बच्चों के लिए ईवीएस का कोई बुक नहीं चलता है, उनके लिए जो हमारा सामाजिक विज्ञान होता है उसी में उनको बच्चों को पढ़ा दिया जाता है,
इसका ज्ञान मिल जाता है पढ़ाने का। तो याद रखिएगा 3, 4, 5 जो बुक आती है आसपास में, इसको ध्यान से पढ़ लेंगे, आपका 15 नंबर का एकदम आराम से हो जाएगा। और से जो पढ़ता है पेडागॉजी, एकदम उठाइए एनसीईआरटी की डॉक्यूमेंट्री, विस्तार से उसको पढ़ जाइए। और देखिए यदि बात करेंगे तो देखिए हम यूट्यूब पर खुद आप लोगों को पढ़ाए होंगे पेडागॉजी का क्लास, 7 से 8 क्लास आपका ईवीएस का लिए होंगे, पेडागॉजी का स्पेशल पूरा विस्तार से डॉक्यूमेंट्री को पूरा पढ़ा दिए हम यूट्यूब पर। देखिए इसके नीचे सबका लिंक दे देंगे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, देखिए। और सीडीपी का पूरा पढ़ा चुके हैं इस समय। और देखिए इस समय जो क्लास चल रहा है ईवीएस का कंटेंट पढ़ा रहे हैं पूरा का पूरा आसपास की किताब को। और उसके बाद फिर आपको मैथ का क्लास आपको पूरा पढ़ा देंगे। डॉक्यूमेंट्री जो होती है उसका जो मुख्य बिंदु होता है खुद हम यूट्यूब पर आपको पढ़ा देते हैं। और जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक कमाना आपका अच्छे से नहीं हो पाएगा। अब देखिए यदि बात करते हैं पेपर 2, याद रखिएगा यदि पेपर 1 पास करना ना थोड़ा सा आसान अगर होता है तो पेपर 2 थोड़ा कठिन हो जाता है, क्योंकि इसमें आपका देखिए ये जो 60 नंबर का भूमिका क्या निभाता है आपका एसएसटी या साइंस। अब देखिए एकदम सेम यही काम यहाँ भी करना है। 15 नंबर की पढ़ाई के लिए आपको यही एनसीईआरटी की डॉक्यूमेंट्री को उठाकर पढ़िए। जो सिलेबस प्राइमरी का सीडीपी का होता है एकदम सेम सिलेबस क्या होता है जूनियर का सीडीपी का होता है। जो हिंदी का सिलेबस यहाँ है वही हिंदी का सिलेबस यहाँ भी होता है। जो लैंग्वेज यहाँ है जो लैंग्वेज एकदम सेम होता है। यहाँ पर क्या होता है एसएसटी में जो 40 नंबर का क्वेश्चन आता है आपका ये कंटेंट से, इसके लिए आपको एनसीईआरटी की बुक पढ़नी पड़ेगी पूरा विस्तार से। देखिए 6 to 8 की, कहां तक 6 to 8 की। देखिए इसमें आपके 9 किताब हो जाएंगे, 3 किताब होगी। देखिए इतिहास, संविधान, भूगोल 6 में, फिर 7 में, फिर 8 में, 9 बुक को पूरा विस्तार से गहन अध्ययन करना पड़ेगा। ठीक है, या तो अगर चाहें तो इसका पूरा समग्र यदि किसी को पढ़ना है तो टाटा हिल की बुक आती है 6 to 8 के लिए। इसमें पूरा कंबाइन दिया हुआ है, पूरा तीनों विषय को मिलाकर आपके 9 बुक का एकदम संग्रह दिया हुआ है। ठीक है, और देखिए यदि बात करते हैं आपका देखिए यदि पेडागॉजी का तो इसके लिए आपको डॉक्यूमेंट्री उठाइए। अगर देखिए कोई अगर साइंस का बच्चा है तो उसके लिए भी एनसीईआरटी की 6 to 8 की साइंस की बुक पढ़नी पड़ेगी। उसमें मैथ और साइंस दोनों करके आता है। एक साइंस की बुक अलग आती है, मैथ की अलग है। तो 6 का, 7 का और 8 का तीनों क्लास का पूरा विस्तार से पढ़ना पड़ेगा। और देखिए यदि बात करते हैं 20 नंबर की पेडागॉजी तो देखिए इसका भी न्यू क्या होता है आपका सीडीपी अगर ध्यान से पढ़े तो इसका पेडागॉजी आप लोग आराम से कर जाएंगे। नहीं तो उसमें तो आता है देखिए डॉक्यूमेंट्री है ही, लेकिन इसका डॉक्यूमेंट्री आपका 30 से 40 पन्ने की होती है। उसको अगर टाइम हो तो एक बार उसको जरूर पढ़ लीजिएगा आप लोग। उसमें दिया गया होता है कि कैसे बच्चों को सामाजिक विज्ञान पढ़ाया जाता है, किन किन बातों को ध्यान रखना होता है। यहाँ बात है तो क्या विज्ञान और गणित बच्चों को कैसे पढ़ना चाहिए। जो 6 से 8 तक के बच्चे होते हैं उनकी क्षमता कैसी होती है, हमारे विषय को पढ़ाने का क्या एम होता है, क्या महत्व होता है, इन सब बातों को उसमें पूरा एनसीईआरटी का डॉक्यूमेंट पूरा उल्लेखित कर दिया गया है सीबीएसई द्वारा। और उसी पर से बार बार प्रश्न आपके बनते हैं। उपचारात्मक का क्या होता है रोल, इंडियनात्मक का क्या होता है रोल, पूरा का पूरा उसमें पूरा उल्लेखित किया गया है। एकदम कहानी की तरह होता है। हम कैसे सीखते हैं, हम कैसे बच्चों को सिखा सकते हैं, अध्यापक रोल कहाँ पर क्या क्या होना चाहिए, ये पूरा विस्तार में उसमें पूरा दिया गया है। एक बार मोबाइल में डाउनलोड करके उसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, आप किसी भी लैंग्वेज उसको एक बार ध्यान से जरूर पढ़िए। और जिसकी मास्टरी हो गई, जिसको समझ में आ गया डॉक्यूमेंट्री, समझिए कि आपका सीट में कम से कम 120 से नीचे आएगा, एकदम आराम से स्कोर कर जाएंगे। अगर नहीं आए तो देखिए मैक्सिमम बच्चों के साथ ऐसा होता है कि सीट कभी पास ही नहीं कर पाते हो। देखिए हम खुद एनसीईआरटी की डॉक्यूमेंट्री एक एक लाइन बहुत विस्तार से पढ़े। और जब पहली बार एग्जाम दिए तो सोचिए 110 का आंकड़ा है, लेकिन जब एनसीईआरटी की डॉक्यूमेंट्री ध्यान से पढ़े ऑटोमेटिक थोड़ा सा क्रिज कर गया नंबर और 123 नंबर लगा दिए। अगर थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो आपका 130 प्लस आराम से जाएगा, क्योंकि एकदम सब में 28, 25 देखिए सब में हम देखिए आंकड़ा मान के सब में आपका 25 नंबर सब में आएगा। 125 नंबर का आपका स्कोर ऐसे ही हो गया। समझ में आ रहा है, बस थोड़ा सा ध्यान देना पेडागॉजी। अगर पेडागॉजी पर कमांड है तो आप आराम से निकाल ले जाएंगे। और देखिए पेडागॉजी अगर आपका तैयार है तो आप केवीएस का एग्जाम आराम से निकाल लेंगे। डीएसएसबी का एग्जाम होता है वहां भी हर जगह आपका रोल पेडागॉजी का है। हर जगह कहीं अगर एग्जाम होगा आपसे जो क्वेश्चन पूछता है वो भी हमेशा पेडागॉजी के बेस पर ही क्वेश्चन पूछेगा आपसे। ठीक है, एकदम दिमाग में इसको सेट करके सभी लोग देखिए। कुछ आपको कंटेंट एकदम फिक्स होता है, जिससे आता है इसमें आता है आपका अधिगम अक्षमता होता है, वो डिस्लेक्सिया, डिस्ग्राफिया और डिस्कैल्कुलिया, इसी तीनों पर बार बार क्वेश्चन पूछता है। तो फिक्स है क्या आएगा क्वेश्चन है। इन सब बातों को विशेष तौर पर ध्यान में रखते हो ना, पहले आप डॉक्यूमेंट्री एक बार जरूर आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिए, आपका भी स्कोर 125 प्लस आराम से आ जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास को ये समाप्त करते हैं
और देखिए सब लोग एकदम कंटिन्यू तैयारी करने का प्रयास करें। 1.5 महीना का क्लास है, अभी 1.5 महीना समय भी बचा। और देखिए यूट्यूब पर क्लास हम पर डे आप लोग को 1 बजे जरूर ले रहे हैं। अभी देखिए 2 चीज का पेडोलॉजी का कोर्स आपको पढ़ा चुके होंगे, सीडीपी का और ईवीएस का। अभी कंटेंट लेकर चल रहा है ईवीएस का, और फिर इसके बाद आपको पढ़ाएंगे मैथ का पेडोलॉजी, पूरा डॉक्यूमेंट्री विस्तार से हम करते हैं चर्चा, ठीक है। तो सब लोग कंटिन्यू देखिए, जो लोग भी नए लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और वीडियो को जरूर शेयर करें सब लोग, ताकि सब लोग को ये जानकारी मिल सके कि हम लोग कैसे तैयारी करें पेडोलॉजी का। देखिए मैक्सिमम बच्चों को ये जानकारी नहीं होती है, दिन भर मार्केट से किताब ले लेकर सब प्रैक्टिस सेट हमेशा करते रहते, मारते रहते, समझ में नहीं आता कि कैसे क्वेश्चन करें पेडोलॉजी का। सब उत्तर दे दे के मारते हैं कि इसका ये से इसका ये से, किसी को समझ नहीं आता। लेकिन जब तक डॉक्यूमेंट्री पढ़ेंगे एकदम आपका कंटेंट कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। थैंक्स सभी को, थैंक्स।